इनकी तरह कसीदे करने यहाँ पे नहीं आया। बहुत मैं शुक्रिया। यहाँ पे मेरे इलाके ने यहाँ पे मुझे भेजा है, पंजाब के लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है कि इस बजट में अगर कोई गलती है, कोई कोताही है, कोई अच्छाई है, वो मैं यहाँ पे बयान करूं। आप मुझ पे ये कोई मार्शल्लाह मत लगाएं। इधर आधा आधा घंटा लोगों ने तकरीरें की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब एक मिनट जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने 1 घंटा 25 मिनट तकरीर सर, की है। उनका प्रेरोगेटिव है। उनका प्रोग्रेटिव है। बाकी हमने टाइम राजा साहब ने आधा घंटा तकरीर की है। नहीं 1 मिनट बिल्कुल आपको पूरा टाइम मिलेगा। मैंने तो वैसे एहतियातन आपको बताया कि 5 से 7 मिनट हैं, आप इतना टाइम लेना चाहे लें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूरा टाइम देने का वादा कर लिया। सबसे पहले तो सर मैं मजम्मत करना चाहूँगा हमारे एक ऑनरेबल मेंबर यहाँ पे, उन्होंने आज जो गलाजत यहाँ पे कही, वो बेहतर होता यहाँ पे जो साहब बैठे हुए थे उस वक्त, जो चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, वो उसी वक्त उसको जो है वो एक्सपंज कर देते तो एक अच्छा जो है वो मैसेज आता। लेकिन अंग्रेज़ों का एक कॉल है कि ए मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। जिस तरह की कंपनी थी उस तरह की उन्होंने, जिस तरह की वो लीडरशिप थी उस तरह का उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने हमें तो कुछ कहना तो वो अपनी खवातीन को भी नहीं बख्शा उन्होंने। माएँ बहनें साझी होती हैं, बेटियां साझी होती हैं। उन्होंने कहा 104 दिन का मुजरा। अभी भी मैं कहता हूं को इसको एक्सपंज कर दें। अगर आप एक्सपंज नहीं करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी सर। उसी धरने में 3 खवातीन जो हर धरने में हर रोज शिरकत होती थी, वो 3 खवातीन आज भी यहाँ पे बैठी हुई थी। चाहे वो आपकी तरफ क्यों ना बैठी हो, लेकिन वो हमारी अब भी बहनें हैं। अगर उन्होंने मुजरा कहा तो उनको क्या कहा ये भी आप सोच लें। यानी उन्होंने अपनी 3 उज़मा कारदार साहबा इधर बैठी हुई थी, सारा यहाँ पे बैठी हुई थी। मुझे एड्रेस करें सर, मुझे एड्रेस करें। अच्छा कि क्या वो मुजरा करने वाली है, ये मुझे बताएं। क्या उन्होंने जो 24 करोड़ अवाम वहां पे आती थी या कोई भी आता थी खवातीन, ये क्या तरीका है? ये उन्होंने मुजरा आपके घरों में आपके वो अपने घरों तक रखें। अगर मरियम नवाज साहिबा अपने बेटे के शादी में गाना गा रही तो हमको उनको गायिका बना देंगे। इनको कहें कि ये एक्सपंज करें, आके माफी मांगे, नहीं तो ये बहुत गलत होगा सर। जहां आज की प्रोसीडिंग में जहां लफ्ज मुजरा इस्तेमाल हुआ उसको एक्सपेंस कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मुझे आपसे यही तवक्को थी। बजट पे ही आ रहे हूँ आपको, और आपको बजट पे ही आज इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा ना तो फिर मैं सर आप ही की तरफ मुतवज्जह हूँ। सर 8 फरवरी 2024 पंजाब की आवाम ने एक इनकलाब बर्पा किया। बल्ले का निशान हमसे छीना गया, लेकिन पंजाब की आवाम ने ढूंढ ढूंढ कर वोट डाला। किसी का निशान चिमटा, किसी का कलम, किसी का दुआत, किसी का कुछ। लोगों ने हमें ढूंढा, हमें वोट डाला। हमें फ्लैक्स लगाने की इजाजत नहीं थी, हमें जलसा करने की इजाजत नहीं थी, हमें डोर टू डोर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने हमें वोट डाला। और पंजाब में 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान को कामयाब किया, 2/3 अक्सरियत के साथ। लेकिन 9 फरवरी फार्म 47 वाले, जो जिनमें शायद चंद अभी भी यहां पे बैठे हो, उन्होंने इस अवाम का मैंडेट चोरी किया, इस अवाम को धोखा दिया, इस अवाम के साथ ज्यादती की, और वो यहां पे आके कब्जा बैठ गए। आज भी हमारे 70 MPA ऐवान से बाहर बैठे हैं और यहां पे 70 मैंडेट चोर इस तरफ बैठे हैं और वो तालियां बजाते हैं सर। इमरान खान इस वक्त कैद में है सर। करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिया, लेकिन वो फिर भी कैद में है। आज बेहतर होता अगर इस मुल्क में, इस पंजाब में वाकई डेमोक्रेसी होती तो आज इधर का वजीर खजाना बजट पेश कर रहा होता, ना कि फार्म 47 वाला जो है वो बजट पेश कर रहा होता।
पाकिस्तान का बदतरीन बजट, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए कौमी असम्बली में, 3800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए इस कौम पे। आपने जो इस कौम पे जुल्म किया पिछले 2.5 साल से, कि कौम भूखी मर रही है, कौम के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और बजट आता है जिसमें और टैक्स लग जाते हैं। बिजली की कीमत जो कोई इस वक्त अफोर्ड नहीं कर रहा उसको और बढ़ा दिया जाता है। गैस का बिल जो आज कोई पे नहीं कर सकता वो उसको और बढ़ा दिया जाता है। ग्रोसरी लेने निकले सर, तो वो गरीब आदमी सोचता है कि मैं क्या खरीदूं, क्या लेके जाऊं। ये 2 साल में सिर्फ हुआ है सर, कहते हैं 28%, अब कहते हैं 12% हो गई है। तो इनको यह भी मालूम होना चाहिए कि 12% से महंगाई कम नहीं हो गई, ये सिर्फ रफ्तार कम हुई है। और ये जो कंपैरिजन होता है वो पिछले महीने से होता है, और हर महीने कंपैरिजन होता है। अगर ये पिछले महीने 28% था और आज इस वक्त 12% है, इसका मतलब है महंगाई हो रही है, मुसलसल हो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार स्लो हो गई है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े एक दुख के साथ कि हमारा जो लीडर है जिसको बाहर होना चाहिए था और उसका 2/3 मेजोरिटी थी कौमी असम्बली में और 2/3 मेजोरिटी थी यहाँ पे, उधर भी उसको वजीर आजम होना चाहिए था और उसका फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए था, उसको बजट पेश करना चाहिए था, और इधर भी इसी तरह होना चाहिए था। और लेकिन अफसोस कि ये जो फॉर्म 47 वाले हैं जिनसे चुप नहीं किया जाता, ये जंग हार ना जाए, ये जंग हार ना जाए, सिपाह कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज और शाह कैद में है, तेरे हकूक की कोई नहीं जमानत, अब गरीब शहर तेरा हमदर्द कैद में है। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। चेंज होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सरियत मंसूबों को ख़त्म कर दिया जाता है। मैं ये बजट देख रहा था कि सेहत पे सबसे पहले तो जो आपके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है देखने में बड़े आला है, किसान कार्ड और जी 7,000 ट्यूबवेल सोलराइजेशन, लेकिन मैं वजीर साहब के आगे 1-2 सवाल रखूंगा कि इनके लिए आपने एलोकेशन क्या रखी है। जब मैं बजट की किताब पढ़ रहा था तो पहले तो उन्होंने कोई हर जो मंसूबा है उसका कोई 10%, कोई 7 अरब का मंसूबा है तो उसके लिए 1 अरब रखा। जैसे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए 56 अरब रुपए का है तो 6 अरब रखा, यानी ये समझ ले कि ज्यादा से ज्यादा इन्होंने कुछ रखा है तो 10% जो है एलोकेशन रखी है। लेकिन उस एलोकेशन को अगर मैं ढूंढने भी जाऊं बजट की स्टेटमेंट में, एनुअल डेवलपमेंट बजट की स्टेटमेंट में जब मैं उसको ढूंढने गया कि ये 1 अरब कहाँ रखा हुआ है, तो 1 अरब पहले एक कैपिटल में क्या है 000, यानी जो असल बजट है उसमें से कोई पैसा नहीं रखा गया। और जो महसूलात में इजाफा किया 54%, यानी 960 अरब रुपए महसूलात को इजाफा करके ये एक बजट का इन्होंने हिस्सा बनाया है। अगर 54% वो नहीं होता, नहीं बताया गया कि ये 54% कैसे इंक्रीज होगा। क्या आप टैक्सेस नए लगा रहे हैं, क्या आप रेवेन्यू पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, गाड़ियों पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये बता दिया कि 54% जो है वो हम इसको जो है वो एक्स्ट्रा लगा के वो करेंगे। अगर वो 54% नहीं आता तो समझ ले कि ये जितने इनमें इन्होंने अपने स्पेशलाइज मंसूबे किए हैं इनमें से एक के लिए भी कोई पैसा हकीकत में जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा सर, ये अभी आप एक बिल लेके आए थे जिसमें आम दुकानदारों के लिए आपने सजाएं रखी हुई थी, उनका जो राइट ऑफ बिजनेस है, उनके छापे मारने के इख्तियारात, सारा कुछ जो है वो आपने उनको दे दिया। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि अभी रिसेंटली $1.1 अरब
मैं रुपए नहीं कह रहा, डॉलर, 1.1 अरब डॉलर की गंदम इंपोर्ट हुई और वो कार्टर्स के गोदामों में गई और वहां से 4200 रुपए में फ्लोर मिल्स तक गई। मुझे ये बताया जाए कि जो गंदम हमारे यहाँ पे मौजूद थी, जो पास्को ने की हुई थी, वो आजकल टेंडर आ रहे हैं अखबारों में कि जी गंदम के लिए ऑक्शन हो रही है और लिखा जा रहा है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि ये इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए है, आए इसकी बोली लगाएं। लेकिन मुझे ये बताएं, आप उन दुकानदारों के पीछे पड़ गए, आप उन गरीब आदमी लोगों के पीछे पड़ गए जो 100, 200, 300 या 400 रुपए रोजाना लेके जाता है, बच्चों का दूध लेता है, बच्चों के लिए खाना लेके जाता है, बच्चों के लिए दाल लेके, आप उनके लिए तो बिल ले आए। तो ये मुझे ये बताएं, ये जो 1.1 अरब डॉलर के जिन्होंने गबन किया है, उसके उनके खिलाफ कौन बिल लाएगा? उसके खिलाफ आपने क्या किया? उनके खिलाफ कोई कमेटी बना दे ताकि जो किसानों के साथ जुल्म हुआ है शायद उसका कोई इजाला हो जाए। जो कत्ल हो गया तो हो गया, लेकिन कम से कम जो मकतूल है उसको इंसाफ ही दे दें। वाईफाई का जिक्र किया, मसरूफ गप्पों में मसरूफ है। शेख साहब, यू स्पोकन फॉर 12 मिनट्स, मैं आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और वैसे 5 मिनट होते हैं सर। यू स्पोकन फॉर 12 मिनट्स। तकरीर हुई है, उधर आधा घंटा तकरीर है, मसरूफ है गप्पों में। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा, और गौर से सुन लें और इसका जवाब भी दें, कि वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट लाहौर में कई इलाकों को दे दिया गया है। ये तकरीर में लिखा हुआ है। हमें ज़रूर बताएं कि इनके घर के अलावा कहाँ पे जो है वो वाईफाई फ्री जो है वो मिलता है। सेहत के लिए डेवलपमेंट बजट 128 अरब रुपया रखा सर, 128 अरब। मैं आपको 2022 का बजट, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हर गरीब आदमी को पहले 5 लाख और फिर 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया, उस पर टोटल खर्चा आपको पता है कितना आया? 80 अरब रुपए। आज भी आप 80 अरब रुपए में हर गरीब इंसान को, हर छोटे मोटे तबके में पनपने वाले इंसान को आप हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी दे सकते हैं। आपका शौक है कि आपके कायद की तस्वीर लगे, आपका शौक है नवाज शरीफ का वहां पे नाम लिखा जाए, और 80 अरब रुपए का कार्ड जो आपने गरीबों से छीन लिया, जिससे वो दिल का सुराख का इलाज कराता था, जिसमें वो स्टंट दिलाता था, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो केपीके की थी वो बढ़ गई, क्योंकि लोग मर जाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था इलाज कराने के लिए, इसलिए वो जान देते थे बेड पे। लेकिन इमरान खान ने उनके हाथ में, उनकी जेब में एक कार्ड डाल दिया कि एक साइकिल वाला वो जाता था डॉक्टर अस्पताल, साइकिल पार करके ऊपर जाता था, कहता था ये लो हेल्थ कार्ड और मेरा इलाज करो। उसका स्टंट फ्री में डाला जाता था। तो सर इन्हें कहें, आपकी विसादत थे कि 80 अरब रुपया लगाएं और सब हेल्थ कार्ड का, ये इन्होंने कहा था कि ये जी हमारा मंसूबा है तो पूरा कर लें। इनको अल्लाह ताला ने मौका दिया, चाहे इनको सजा ही दी है। ये यहाँ पे बैठ के मैं तो यही समझता हूँ कि ये सजा भुगत रहे हैं। तो 80 अरब रुपए लगते हैं, ये हेल्थ कार्ड दे दे, चाहे वहां पे नवाज शरीफ की फोटो लगा दे, हर मंसूबे का नाम नवाज शरीफ, कार्डियोलॉजी नवाज शरीफ, कैंसर नवाज शरीफ। तो सर अगर आप गूगल में डालें, ऑर्डर रखें, कार्डियोलॉजी ऑर्डर रखें, अगर आप गूगल में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी डाल लें, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल डाल लें, तो रिजल्ट यही लिख लेगा कि दुनिया के टॉप 10 करप्ट इंसानों में से वे एक इंसान है। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? खुलफाए राशिदीन के नाम पे रख देते किसी मंसूबे का नाम, किसी शहीद के नाम पे रख देते मंसूबे का नाम। नहीं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम, और यही चीज ये कर रहे हैं बंदे जहां पे बैठे हुए। क्या इनको शर्म नहीं आती? अभी दुबई लीक्स आई हैं, सर, 11 अरब डॉलर। चेयरमैन साहब, 11 अरब डॉलर की दुबई लीक्स आई हैं, और रिशाद भट्टी ने आज ट्वीट किया, हाँ उनको बुला लें,
आज इरशाद भट्टी ने आज ट्वीट किया है कि 3.5 अरब, जो मरियम नवाज आप हमारी कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एक स्टूडेंट है, उसके खिलाफ कुछ ना कहो, उसको वो सियासी नहीं है, उसके नाम पे, एक स्टूडेंट के नाम पे 3.5 अरब की जायदाद निकल आती है। हमारा वजीर दाखिला बन गया जिसने क्रिकेट को भी तबाह कर दिया, उसके नाम पे जमीनें निकल आती हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि हर बंदा जो है वो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाना चाहता है? अगर मरियम हो पैसा बाहर लेके जाए, शहबाज शरीफ हो पैसा बाहर लेके जाए, जरदारी हो पैसा बाहर लेके जाए, वहां महल बन जाए, यहां पे लोग भूखे मर जाए। ऐसा नहीं चलेगा। आप काइंडली वाइंड अप कर ले शेख साहब, वाइंड अप कर ले। मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि इनको पता है, ये इधर जो बैठे लोग, इनको पता है कि ये मरियम हमारा पैसा लेके सिरे महल, हमारा पैसा लेके एवन फील्ड, हमारा पैसा लेके सऊदी अरब में मिल्स, हमारा पैसा लेके इंडिया में कारोबार, सबको पता है, हर बंदे को पता है। कतर में इनकी जायदादें, स्पेन में इनकी जायदादें, न्यूयॉर्क में इनकी जायदादें। मुझे एक बंदा लेके गया लंदन ईस्ट में, सारी जायदादें क्लाइंट पे इनकी है, और इनको पता है सबको। ये वहां पे जाके रहते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं, लेकिन होती कि कहते हैं कि ये बिल्डिंग और मेरे आने वाले नौजवान के लिए है, ये पैसा वापस लाओ। तुमने यहां पे हुकूमत करनी है, जरूर करो। अगर तुमने हुकूमत करनी है, जरूर करो। यहां आओ, अपना पैसा वहां से, और यहां पे जाते हैं, पैसा वहां से यहां नहीं लेके आते, क्योंकि इनको खुद पता है कि इनका आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। क्योंकि जैसा कि मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं और लंदन चले जाते हैं, और वहां पे जाके एमन फील्ड उसी अपार्टमेंट में रहते हैं जिसकी आज तक रसीदें फ्राहम नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने यू टेकन अ लॉट ऑफ टाइम सर। आप अपने ही मेंबर्स का टाइम देखें, उन्होंने भी बोलना है, उन्होंने भी रिप्रेजेंट करनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, तो ये टाइम जो है दैट इज वेरी प्रेशियस एंड वी हैव मैंने इजलास को 1 घंटे के लिए मैंने बढ़ाया था, 20 मिनट रह गए हैं। गवर्नमेंट साइड से भी लोगों ने बोलना है। 18 मिनट बोल लिया आपने, मेहरबानी करें लास्ट 1 मिनट। अच्छा सर, बजट जो होता है ना, वो आपके विजन को शो करता है कि आपका कितना बड़ा विजन है। मुझे ये बताएं कि एक बंदा है हुकूमत करने आता है, उसके पास लाखों दिमाग, हजारों दिमाग होते हैं, वो उनसे फैसला लेके आता है कि यार ये बजट बनना है, इसमें क्या विजन है, आपके इस बजट में क्या विजन है? क्या नौजवानों के लिए आपने कोई रोजगार की सहूलतें फराहम करने का कुछ है यहाँ पे? ये मुझे बताएं कि वो तो या अल्लाह के फजल से यहाँ से चले गए हैं, क्या कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाने के लिए कोई फैसिलिटीज फराहम की हैं? क्या इन्होंने कोई टैक्स फ्री जोन्स बनाए हैं? क्या इन्होंने सूबों को आपस में जोड़ने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए हैं? कुछ नहीं बनाया इसमें। इनको चाहिए कि अगर सिर्फ ये बाबुओं के बनाए हुए बजट पे, पहले तो बजट पे भी मुझे इतराज है कि बजट ऐसे नहीं बनते। बजट बनते हैं कि जनवरी में यहां पे स्टैंडिंग कमेटियों में बजट आना चाहिए कि ये चीज है। वो स्टैंडिंग कमेटियां जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर वापस भेजें, और अपने मंशूर के मुताबिक, अगर आपकी हुकूमत है तो आप अपने मंशूर के मुताबिक बनाएं, अगर हमारी हुकूमत है तो हम अपने मंशूर के मुताबिक बनाएं। ये क्या कि कब जितने लास्ट बजट देख लें स्वाय 2022-21 का, सब कॉपी पेस्ट है। सिर्फ मरियम को खुश करने के लिए कुछ और लिख दिया, शहबाज को खुश करने के लिए कुछ और लिख दिया, लेकिन है टोटल कॉपी पेस्ट। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर नाउ। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। मैडम सफिया सईद साहिबा, मैडम सफिया साहिबा।